देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। करगुट्टा का खौफनाक सच, 25,000 जवानों की घेराबंदी, 31 नक्सली ढेर, हिडमा फरार, 16 साल का लड़का, महिलाएं भी मारी गईं। 3 हफ्तों की जंग का हर पहलू। 3 हफ्ते तक चला ऑपरेशन करगुट्टा खत्म, 31 नक्सली मारे गए। बर्फीली चुप्पी में मातम, परिवार शव लेने की कतार में। रिपोर्ट में शामिल खास बिंदु। ऑपरेशन की रणनीति और भूमिका में सीआरपीएफ, ग्रेहाउंड्स, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना पुलिस, हिडमा माडवी समेत पीएलजीए के टॉप कमांडरों की उपस्थिति की पुख्ता जानकारी। मृतकों में 16 साल का किशोर, कम उम्र की महिलाएं, 18 और 22 वर्ष के युवा शामिल। शवों की पहचान के लिए नंबरिंग सिस्टम। पोस्टमार्टम के बाद परिवारों को सौंपे गए शव। ग्राउंड पर आईडी धमाकों में 3 ग्रेहाउंड जवान शहीद, कई घायल। ऑपरेशन के बावजूद हिडमा और अन्य बड़े माओवादी नेता फरार। ऑपरेशन करगुट्टा, भारत के सबसे खतरनाक नक्सली अभियान की ग्राउंड रिपोर्ट। कैसे शुरू हुआ ऑपरेशन? 21 अप्रैल 2025 को भारत सरकार के खुफिया तंत्र को जानकारी मिली कि माओवादी संगठन की सबसे ताकतवर बटालियन पीएलजीए बटालियन नंबर 1 अपने टॉप कमांडरों के साथ करगुट्टा की पहाड़ियों में एक बैठक कर रही है। जानकारी के अनुसार हिडमा माडवी, जो कि 1 करोड़ के नामी और सुकमा हमले 2017 का मास्टरमाइंड है, वहीं मौजूदा था। इसके बाद तेलंगाना, छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआरपीएफ और गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने बैठक की और देश की अब तक की सबसे बड़ी एंटी नक्सल कार्रवाई की रणनीति बनी। ऑपरेशन का पैमाना, 25,000 जवान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और जमीन से घेराबंदी। 3 सप्ताह तक चला अभियान। वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टरों से हवाई निगरानी, सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोज, तेलंगाना ग्रेहाउंड्स और छत्तीसगढ़ डीआरजी की सीधी टुकड़ी, घने जंगल, पहाड़ी और खतरनाक आईडी बिछी पगडंडियों से रास्ता। आईडी धमाके, 3 जवान शहीद, 2 अपाहिज, 6 घायल। 9 मई को हुए एक भीषण आईडी ब्लास्ट में ग्रेहाउंड्स के 3 जवान शहीद हो गए। अन्य 2 जवानों को अस्पताल में पैर गंवाना पड़ा। जमीन पर हर कदम पर मौत बिछी थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने पीछे हटने की बजाय करगुट्टा को चारों ओर से घेर लिया। 31 नक्सली ढेर, 16 साल के लड़के से लेकर महिलाओं तक की मौत। पुलिस के अनुसार अब तक 20 नक्सलियों की पहचान हो चुकी है, जिनमें कई महिलाएं और एक 16 वर्षीय लड़का मुटू मुडाम भी शामिल है। 22 वर्षीय जोगा माडवी और 18 वर्षीय सोमड़ी टामो जैसे युवा भी इस ऑपरेशन में मारे गए। परिवारों ने बताया कि ये सभी पिछले 1-2 सालों से घर से नाराज होकर या सामाजिक दबाव के चलते संगठन में शामिल हुए थे। इनमें से कई अनपढ़ किसान परिवारों से ताल्लुक रखते थे। शवों की पहचान का सिस्टम, फोटो और नंबर से हुई पुष्टि। हर शव को एक विशेष नंबर दिया गया और उनकी तस्वीरें खींचकर रिकॉर्ड बनाई गई। जब परिजन पहुंचे तो फोटो से पहचान कर शव सौंपा गया। एक ट्रैक्टर पर मुडाम और सोमड़ी का शव लाद कर गांव लाया गया, जहां सन्नाटा पसरा था। हिडमा फिर से भाग निकला, क्यों नहीं पकड़ पाए सुरक्षा बल? सूत्रों के मुताबिक हिडमा जैसे कमांडर ऑपरेशन शुरू होते ही गुप्त रास्तों से जंगल के और गहरे हिस्सों में चले जाते हैं। उनके पास स्थानीय ओवरग्राउंड नेटवर्क और अत्याधुनिक जीपीएस रहित गाइडेंस सिस्टम होता है। यही वजह है कि इतने बड़े ऑपरेशन के बावजूद वे पकड़ में नहीं आए। क्या ऑपरेशन करगुट्टा ने माओवादी नेटवर्क को तोड़ा है? पीएलजीए बटालियन नंबर 1 को भारी नुकसान, ग्रामीण इलाकों में संगठन की भर्ती पर असर, मगर हिडमा जैसे मास्टरमाइंड के बच निकलने से रणनीति जीत अधूरी। सुरक्षा विशेषज्ञों की राय, युद्ध जितना आसान नहीं, जन सहयोग और विकास जरूरी। जमीनी सवाल जो उठने चाहिए, क्यों इतने युवा और नाबालिग नक्सली संगठन में जा रहे हैं? सरकार की पुनर्वास योजना कहां है? क्या महज ऑपरेशन से नक्सलवाद खत्म होगा? अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।